हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नारी की पहचान में। तो दोस्तों, ये है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ दलिया और चाय। तो सुबह सुबह उठ के मैं दलिया और चाय ही बनाती हूँ, क्योंकि दलिया तो पापा जी के लिए बनाना होता है। पापा को जल्दी ही नाश्ता करवाते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ फ्रूट्स काट लिए हैं पापा जी के लिए। पापा जी को लेके जा रही हूँ। पापा जी ब्रश करके आंगन में बैठ गए हैं। तो चलिए, आज फिर से मैं अपने पापा जी को मिलवाती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए, पापा जी बैठे हुए आंगन में। वैसे तो पापा देखते ही चिढ़ जाते हैं कि इतना सारा लेके आ जाती है। देखिए, आंगन में बैठे हुए हैं पापा जी। बोलते हैं कि इतना सारा सुबह सुबह लेके आ जाती है, गुस्से हो जाते हैं मेरे पे। देखिए कैसे कर रहे हैं, कह रहे इतना सारा लेके आ गई है। और इसके बाद से मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो मैं टिफ़िन में बना रही थी सत्तू की कचौड़ियाँ हैं ये। फटाफट में जो हो सकता है वो फटाफट कुछ हेल्दी सा बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी काम हो जाता है सुबह सुबह। तो ये देखिए, ये सत्तू है। इसी को मैंने आटे में डाल डाल के भर के और इसको तल दिया मैंने, कि जो फटाफट से हो जाए। और ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आप सबको रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर रेसिपी डालूँगी इसमें। सत्तू की कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, फुली फुली सी। और मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक कर लिया है। साथ में मैंने इन लोगों को दे दिया है आम का अचार। आम के अचार के साथ काफ़ी अच्छा लगता है ये। और मेरी बेटी को तो आम का अचार बहुत ही पसंद है। उसे तो डांटना पड़ता है कि ज़्यादा अचार ना खाओ, सेहत के लिए सही नहीं होता है। और ये देखिए, पापा पूरा फ्रूट नहीं खाया, थोड़ा सा छोड़ ही दिए हैं। वो क्या बैठ गए हैं, खा पी के बैठ गए हैं आंगन में आराम से। और अब बज चुके हैं सुबह के 8 और झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अब मैं जा रही हूँ पापा जी को दलिया दे देती हूँ। इसके बाद से फिर मैं नहा धोवा के पूजा करूँगी। तो पापा जी अब अपने कमरे में चले गए हैं। मैं उनके लिए दलिया लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब पापा दलिया खा के उसके बाद पापा को दवाई भी देनी है। तो पापा बोलते बस खिलाती रहती है, बस खिलाती रहती है। अभी भी जाऊँगी तो फिर उन्हें जैसे छोटे बच्चों को मनाते हैं वैसे मना के बिठाना होएगा, फिर खिलाना होएगा, ऐसे करके। तो मैं आ गई पापा जी कमरे में। क्या पापा जी आके अपने कमरे में लेट गए थे। तो पापा जी को मैंने बिठा दिया है और बिठा के देखिए दिया है मैंने कि खा लो। और मैं पापा जी को बोल रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाइए। आपकी आर्मी की जितनी भी बातें मुझे अपने ब्लॉग में शेयर करना है। तो पापा जी बोल रहे थे अच्छा। और अब मैं नहा धोहा के तुलसी माता को जल दूँगी। तो मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं जल चढ़ाऊँगी। और ये मेरी तुलसी माता का पौधा है। और नीचे थोड़ी सी हमने कच्ची सी ज़मीन छोड़ी हुई है, जिसके पीछे मैंने लगाया है गन्ने का पौधा है। और यहाँ पे कई छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी लगाया हुआ था। और आज नाग पंचमी की पूजा करनी है, तो आज ज़्यादा ही काम हो गया था घर पे। और ये देखिए, घर के बाहर ना गाय के गोबर से ऐसे नाग नागिन का चित्र सा बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद जी आई थी, तो ये बना के चली गई थी। इसके बाद से इनकी पूजा मुझे करनी थी, तो मैं नागिन माता को सिंदूर लगा रही हूँ। इनको सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद मैं इनको बिंदी लगाऊंगी और नाग देवता को रोली लगा रही हूँ। तो नाग पंचमी के दिन हमारे घर में ऐसे होता है पूजा। और इसके बाद से कटहल के पत्ते होते हैं ना, कटहल के पत्ते की कटोरी बना के, ये देखिए। और इसमें हम लोग दूध और लावा डाल के नाग नागिन के नाम पे चढ़ाते हैं ये। और घर में जितने भी दरवाजे होते हैं ना, उस दरवाजे पे रखना होता है। एक दरवाजे पे 2 रखना होता है। तो मैंने 14 कटोरियाँ बनाई हुई हैं, यानी कि 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे पे मैं 2-2 रखूँगी। और पूजा पाठ अब मैंने कर लिया है। इसके बाद से मैं अब नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके थोड़ा सा आराम करूँगी। इसके बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी कि मैं दोपहर में क्या बना रही हूँ। तो देखिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और आप सबको मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ दोपहर में। तो देखिए, मैं पकोड़े बना रही हूँ। और मैंने लौकी रखा हुआ है, लौकी का मैं कोफ्ता बनाऊँगी। तो लौकी को छिलके मुझे घिसना भी है। और ये देखिए, हमारे पकोड़े कितने टेस्टी से लग रहे हैं ना, ब्राउन ब्राउन से।
तो मैंने थोड़े से पकोड़े भी बना दिए थे। और इधर दाल है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने पानी डाल के दोबारा से चढ़ा दिया है। मैंने सुबह ही उबाल लिया था दाल तो। और इसके बाद से अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते। कोफ्ते बनाने में थोड़े टाइम तो लगते ही हैं। और इधर मैंने चावल भी बना लिया है और किचन में पूरा खिलारा मचा हुआ है। थोड़ी देर में समेटूंगी जब सारा खाना बन जाएगा मेरा। तो ये देखिए मैं लौकी के कोफ्ते बन गए हैं। अगर आप सबको अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं डालूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ लौकी के कोफ्ते। और ये देखिए कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। तो इन बर्तनों को भी मांजूंगी मैं थोड़ी देर में जब सारा ही खाना बन जाएगा। खाना बनाने के बाद सारे बर्तन को मांजूंगी, फिर किचन की सफाई फिर से एक बार करूँगी। तो अब तक के ब्लॉग में इतना ही। मेरा लंच बन चुका है और अब मेरे बच्चे आने वाले हैं और सिंक में बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो अब मैं बर्तन धोऊंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा।